हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल और सब अपनी नेक्स्ट क्लासेस में प्रमोट हो गए होंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और आज का जो मेरा वीडियो है एक्चुअली ये मैं बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने टाइम पे बताया है कि आई वॉज बिज़ी इन राइटिंग सम बुक्स। तो नाउ आई हैव completed क्लास 10th साइंस की बुक बेस्ड ऑन NCERT एंड CBSE बोर्ड की। क्लास 9th की मेरी कंप्लीट है, जिसमें कुछ चेंजेस करने हैं क्योंकि कुछ NCERT ने उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। और नंबर 3 मैंने क्लास 8th की भी बुक अब कंप्लीट कर ली है, जो कि पब्लिश हो चुकी है एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे प्लेटफॉर्म्स पे दीज बुक्स आर अवेलेबल। आज का जो मेरा वीडियो है वो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगी, साइंस, आई एम अ साइंस टीचर, सो मैं ऑफ कोर्स साइंस के ही वीडियोस बनाऊंगी। तो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी, अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस, जिसमें मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस NCERT के क्वेश्चन आंसर प्लस, जैसा कि मैंने अपनी बुक में आई हैव रिटन माय ओन एक सैम्पल पेपर भी मैंने उसमें बनाया है, तो उसमें से भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। इसी तरह से सेकंड चैप्टर के देयर विल बी अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस, और जिसमें हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज का मेरा वीडियो है, इट इज़ बेस्ड ऑन फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10th, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपको मैं ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पिछले आपके प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा है डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस एंड फिज़िकल चेंजेस। तो अब 10th क्लास में उसी को हमने एलेबोरेट करना है। तो इस चैप्टर में हमने करना है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो नेचुरली हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में ही बात करेंगे इसमें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं कि those reactions in which when two or more than two substances react chemically and completely a new substance is formed having new properties। तो केमिकल रिएक्शंस में एक बिल्कुल नए किस्म का कंपाउंड बनता है, नए किस्म के सब्सटेंसेस बनते हैं, और वो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होती हैं। तो उसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ। केमिकल रिएक्शन में जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, राइट। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे ये केमिकल रिएक्शन है और हाउ विल वी एक्सप्लेन दैट दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, प्रूव कैसे करेंगे हम कि ये केमिकल रिएक्शन है। तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है कि लाइक हाइड्रोजन इज़ अ डेंजरस गैस, इट बर्न्स विद पॉप साउंड, इटसेल्फ इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो सपोर्ट्स कंबशन, इट डजंट बर्न इटसेल्फ बट इट सपोर्ट्स कंबशन, सपोर्ट करती है कंबशन को। कोई जलती हुई चीज़ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई करोगे आप तो और अच्छे से वो जलने लग जाएगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन दीज टू गैसेस कंबाइन टुगेदर देन दे फॉर्म H2O, दैट इज़ वाटर। और वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है इनसे बिल्कुल ऑपोजिट है। ये खुद बर्न होती है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है कंबशन, लेकिन वाटर इट एक्सटिंग्विशेस द फायर, वो आग को बुझा देता है। सो एक कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज़ वाला सब्सटेंस बना। सो वी कैन से कि दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो अगेन आई विल रिपीट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच a totally new substance having new properties, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल अलग होती हैं उसके रिएक्टेंट से, देन अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये है अबाउट द केमिकल रिएक्शन कि क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस या केमिकल चेंजेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज के व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको पता कैसे लगेगा कि ये
वाकई में एक केमिकल रिएक्शन है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट्स वी कैन मेक श्योर दैट दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकंड है चेंज इन कलर, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एंड नेक्स्ट है चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर ये चेंजेस किसी भी रिएक्शन में होते हैं देन इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। तो पहला मैं एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन व्हेन इट टेक्स प्लेस देन समटाइम्स गैसेस आर प्रोड्यूस। गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, एक गैस प्रोड्यूस होती है। आपने लिया था सॉलिड या आपने लिया था लिक्विड एज अ रिएक्टेंट, पर जब उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ तो अगर कोई गैस बनने लग जाती है उसमें से, तो आप समझ जाइए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल Zn जिंक मेटल है ये। व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। सो इसका मतलब क्या है कि ये था सॉलिड, मेटल है, सॉलिड है, ये है लिक्विड, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिड्स आर लिक्विड इन देयर स्टेट, तो ये बन गया एक जिंक सल्फेट जो कि सॉलिड होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और ये है हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड। तो गैस यहाँ पे बन गई है, इसका मतलब कि ये एक केमिकल रिएक्शन हो गया है। और एग्जांपल हम लेते हैं लाइक वाटर है। अगर वाटर जो कि एक लिक्विड होता है, इफ़ यू पास इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो दो गैसेस बनती हैं, एक बनती है हाइड्रोजन गैस और एक बनती है ऑक्सीजन गैस, राइट? दिस इज हाइड्रोजन गैस, दिस इज ऑक्सीजन गैस। सो दीज गैसेस आर फॉर्म्ड, so you can say that this is a chemical reaction. और आप एग्जांपल ले सकते हो आपका, like you take sodium chloride, but it should be in its molten form, पिघला हुआ होना चाहिए, liquid form में होना चाहिए, molten, this is the condition, and if you pass electricity in it, then a reaction will take place, सोडियम बनेगा एक तो, और साथ में बनेगी एक गैस दैट इज क्लोरीन गैस। सो इन दिस वे वी कैन से कि दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स कि जिनमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी या उनको हीट किया या नहीं भी हीट किया और वो रिएक्ट किए और उन्होंने गैस प्रोड्यूस की, इसका मतलब कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट कि चेंज इन कलर। बहुत से केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें जब वो व्हेन दीज रिएक्शंस टेक प्लेस तो उनमें कलर चेंज हो जाता है। Change in color. A number of chemical reactions are those in which color gets changed. उनका कलर चेंज हो जाता है। इसके एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे Fe आयरन ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। जब इसको आप कॉपर सल्फेट SuSO4 एक्वस सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट को पानी में घोलोगे तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन इसका बनता है। सो दिस इज ब्लू इन कलर। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपने बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया विच इज़ ब्लू इन कलर, और उसमें आपने जिंक आयरन के कुछ पीसेस डाल दिए, ग्रेन्यूल डाल दिए, आयरन डस्ट डाल दी, लीव फॉर 2-3 hours like this only, no heating, nothing. You will find slowly and steadily this blue color will disappear and बनेगा क्या, FeSO4 plus Cu.
दिस इज़ अ केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे जाके आप पढ़ोगे कि आयरन पार्टिकल्स को जब आप कॉपर सल्फेट, आयरन डस्ट को जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में विच इज़ ब्लू इन कलर रखोगे कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए, तो स्लोली एंड स्टेडली दिस ब्लू कलर विल डिसअपियर और ये ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन जैसे डर्टी ग्रीन कलर होता है वैसा एक सब्सटेंस बन जाएगा एंड दैट इज़ आयरन सल्फेट। और रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर के पार्टिकल्स विल ऑल्सो सेटल डाउन एट द बॉटम। सो in this case this is a chemical reaction in which color is getting changed। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया है इसमें जिंक लिया है Zn और इसके जिंक ग्रैन्यूल्स को अगर आपने CuSO4 जो कि ब्लू कलर का पानी में सॉल्यूशन बनता है इसका लेते हो, देन बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। ये ZnSO4 जो है ये वाइट कलर का है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। तो आप देख रहे हो इसमें कि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कलर चेंज हो रहा है, ब्लू से ग्रीन या ब्लू से वाइट कलर हो गया। सो यू कैन से कि दिस इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। सो ये मैंने इसके एग्जाम्पल दिए हैं वेयर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस जिनमें कलर चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट है ABC, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देयर आर अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्पेशली जब हम आगे जाके आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो प्रेसिपिटेट बनता है। अब प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है, केमिस्ट्री में बार बार हम ये वर्ड ऑफ एंड ऑन यूज़ करेंगे कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। प्रेसिपिटेट का मतलब एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म्ड इन अ लिक्विड। जब ऐसा कोई रिएक्शन होता है जिसमें 2 या 3 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं विच इज़ सॉलिड एंड इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड। एक लिक्विड के अंदर वो सॉलिड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये जो इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है किसी लिक्विड में रिएक्शन के बाद, तो उस इनसॉल्युबल सॉलिड को बोलते हैं प्रेसिपिटेट एंड दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो शॉर्ट में इसको PPT हम लिख देते हैं अपने केमिकल रिएक्शन में। तो दिस इज़ अनदर कैरेक्टर इन सम केमिकल रिएक्शंस। ये जो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, हर रिएक्शन में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलेंगे। किसी में मिलेगा एवोल्यूशन ऑफ गैस है, किसी में मिलेगा कि कलर चेंज हो रहा है, किसी में मिलेगा कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो ये अगर दीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन अ रिएक्शन तो आप समझ जाइए कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। तो अब प्रेसिपिटेट के लिए हमारे पास एग्जांपल मैं देती हूँ कि किस में प्रेसिपिटेट बनता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में नॉर्मली, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें नॉर्मली प्रेसिपिटेट बनता है जनरली। तो हमने लिया है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस, अगर आप इसका रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो एक तो बनता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस साथ में बनता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो ये BaSO4 जो है ये एक प्रेसिपिटेट है वाइट कलर का। ये सॉलिड सब्सटेंस जो HCl बना है उसमें इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो ये एक प्रेसिपिटेट है वाइट PPT मीन्स प्रेसिपिटेट इसमें बना है। और प्रेसिपिटेट आप इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं बाय देयर डिफरेंट कलर्स। जैसे ये वाइट कलर का है, कभी कभी जेलेटिनस वाइट यानी कि ट्रांसपेरेंट वाइट प्रेसिपिटेट बनता है एंड कभी कभी बनता है ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट, कॉपर के जो कुछ प्रेसिपिटेट ब्लू कलर के होते हैं, और इस तरह से ये डिफरेंट येलो प्रेसिपिटेट बनता है लेड आयोडाइड का। तो ये कुछ डिफरेंट कलर्स के
नॉर्मली प्रेसिपिटेट होते हैं। अनदर एग्जाम्पल आई कैन टेक, जैसे आपके पास PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 whole twice, lead nitrate. This substance is known as lead nitrate. जब ये रिएक्शन करता है Ki पोटेशियम आयोडाइड से, किससे रिएक्शन करता है? पोटेशियम आयोडाइड से। दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। यू डोंट हैव टू हीट देम, कुछ नहीं आपने करना, बस इनको मिक्स करना है और एक प्रेसिपिटेट बनेगा, एंड दैट इज PbI2 plus 2KNO3. This is the complete reaction. इसमें हमने लेड नाइट्रेट लिया, पोटेशियम आयोडाइड लिया, दोनों वाइट थे, दोनों ने जब रिएक्शन किया तो PbI2 एक येलो कलर का येलो PPT इनसॉल्युबल सब्सटेंस इसमें फ्लोट करता है। तो दिस इज़ अ प्रेसिपिटेट, ये हमारा येलो प्रेसिपिटेट है, लेड आयोडाइड। इसका नाम क्या है? लेड आयोडाइड। और ये है पोटेशियम नाइट्रेट, अनदर सब्सटेंस। हमारा प्रेसिपिटेट ये है, ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट नहीं है, राइट। सो समटाइम्स इन अ केमिकल रिएक्शन ये ऐसे स्पेशल सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ। इसके बाद आ जाता है कि चेंज इन फिजिकल स्टेट। बड़े कॉमन सा ये एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके केमिकल रिएक्शंस का, कि कभी कभी फिजिकल स्टेट भी, काफ़ी रिएक्शंस आप ऐसे देखोगे केमिस्ट्री में जिसमें फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की चेंज होती है। लिया आपने लिक्विड बन गया सॉलिड, लिया आपने सॉलिड बन गया लिक्विड या गैस बन गया। बड़े सिंपल एग्जांपल अभी मैंने शुरू में भी आपको दिए थे। जैसे आपने लिक्विड लिया वाटर, इसकी फिजिकल स्टेट है लिक्विड, और व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट, गर्म करने से इट नेवर गेट डिकम्पोज, हीट करने से कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, स्टीम बन जाएगी पर इट विल रिमेन H2O। तो यू विल हैव टू पास इलेक्ट्रिक करंट। एक इसका आपके पेपर, इसके आपकी बुक में, NCERT की बुक में भी, मेरी बुक में जो मैंने लिखी है उसमें भी आपको एक एपरेटस बताया हुआ है, एक डायग्राम बताया हुआ है, फिगर बताया हुआ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना के, कि कैसे वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसका डिकम्पोजिशन करते हैं। तो इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो देखो ये था लिक्विड, ठीक है। बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एक तो हाइड्रोजन बना जो कि गैस है, और एक ऑक्सीजन गैस बनी, यानी कि आपने लिक्विड लिया और बन गए दोनों गैसेस। तो फिजिकल चेंज इसका हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, लिक्विड से गैस बन गया, इसका मतलब कि दिस इज़ अ केमिकल चेंज। अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक, आप ले लो NaCl। वैसे तो ये सॉलिड होता है, पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इट शुड बी इन इट्स मोल्टन फॉर्म, या इसका पानी में लिक्विड बना लो। तो हम इसका लेंगे मोल्टन। मोल्टन मतलब इसको मेल्ट कर लेंगे, मोल्टन फॉर्म, पिघला लेंगे इसको, और फिर हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेटअप करके, और इसमें हम पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल गेट डिकम्पोज। एक तो बन जाएगा सोडियम जो कि सॉलिड है, हमने मोल्टन लिया था सोडियम क्लोराइड, बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इसमें एक केमिकल रिएक्शन हुआ, तो एक तो बन गया सोडियम विच इज सॉलिड, ये सॉलिड है, और साथ में बन गई क्लोरीन गैस, दैट इज Cl2, ये है क्लोरीन गैस। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। देखो एक लिक्विड से एक बन गया सॉलिड पार्ट और एक बन गया गैसियस पार्ट। सो यू कैन से कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। लास्ट है इसका पॉइंट कि चेंज इन टेम्परेचर। कभी कभी कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं कि व्हेन दे टेक प्लेस, समटाइम्स लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड और समटाइम्स हीट इज एब्जॉर्ब्ड। कुछ केमिकल रिएक्शंस में हीट इज प्रोड्यूस्ड, इवॉल्व होती है हीट,
and sometimes in some chemical reactions heat is absorbed. तो जब किसी chemical reaction में heat is released after the reaction, heat is evolved, then गर्म हो जाती है टेस्ट ट्यूब, उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है आफ्टर द रिएक्शन, देन दोज रिएक्शंस आर नोन एज exothermic reaction. Thermic word is related with heat energy. Exothermic reaction. Exo means बाहर निकलना. तो हीट इज रिलीज्ड, हीट बाहर निकलती है, तो दोज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आपको मैं कुछ एग्जांपल इसके देती हूँ कि जैसे आपका कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से भी रिएक्शन करता है कार्बन, और बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट इज इवॉल्व. हीट भी इसमें बनती है. तो बिकॉज हीट इज रिलीज, सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो एक केमिकल रिएक्शन है. और एक वेल नोन एग्जांपल हम लेते हैं इसका, CaO. दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, राइट. और इसको जब आप डालते हो वाटर में, सिंपल सा रिएक्शन है. पुराने ज़माने में घरों में कली करते थे, पेंट करते थे, तो उसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड था वो पानी में उसको डाल के घोल के और वॉल्स के ऊपर उससे पेंट करते थे. तो जब हम बचपन में भी देखते थे, हम घर में जब वो पेंटर आते थे तो शाम के टाइम ही आके और कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना है नॉर्मली, उसको पानी में ड्रम में डाल के चले जाते थे. तो हम देखते थे कि इतना उसमें से बबल्स निकलते थे, स्टीम निकलती थी, धुआं निकलता था. यू विल हैव टू कीप योर फेस अवे, अदरवाइज वो जो हीट एट कैन स्प्लैश ऑन योर फेस, तो आपको अपना फेस दूर रखना पड़ता था. तो उस टाइम हम बहुत उसको सरप्राइज होके देखते थे कि ये इसमें क्या हो गया, इतनी हीट निकलती थी उसमें से. सो अब जब हमने साइंस पढ़ी तो पता लगा दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी में डालते हो तो उसमें से एकदम से इतनी फिजिंग होती है, आवाज़ आती है, एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो रिएक्शन क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट. यहाँ पे हम इसमें प्लस हीट भी लिखेंगे. अगर रिएक्शन के एंड में अगर आपको प्लस हीट लिखा हुआ दिखता है, आप समझ जाइए कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट. तो ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है, ये है वाटर आपका, और ये है कैल्शियम ऑक्साइड. और ये है, हमने एक रिएक्शन देखा जिसमें C+O2 CO2, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और ये हो जाता है इसमें हीट, इसमें लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस. ऑल द कंबशन रिएक्शंस दे आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उनमें हीट प्रोड्यूस होती है. इसके बाद आ जाता है कि आपका एक रिएक्शन जिसमें हीट, इससे बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है, जहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, प्रोड्यूस नहीं होती है. यू विल हैव टू सप्लाई हीट, ओनली देन दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस. तो उसमें देखो आपने एक रिएक्शन लिया, कौन सा, उनको कहते हैं, ये यहाँ पे मैं आपको इसका नाम पहले बता देती हूँ. दीज आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. एंडो मीन्स हीट अंदर एब्जॉर्ब होगी. endothermic reactions, right. So what are endothermic reactions? Those reactions in which heat is absorbed. अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में ये रिएक्शन करा रहे हो तो वो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी. So those reactions in which heat is absorbed, टेम्परेचर घट जाता है आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट्स का. So those reactions are known as endothermic reaction. उसका नाम हम ले सकते हैं 2HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड. Hg मीन्स मर्क्यूरी, पारा जिसको कहते हैं. और अगर आप इसको यहाँ पे हीट देते हैं, गरम करते हैं, हीट आपने दी, इसका मतलब इसने हीट एब्जॉर्ब करी, और बनता क्या है, 2Hg मर्क्यूरी बनता है, और ऑक्सीजन गैस भी बनती है, राइट.
सो दिस इज़ अ रिएक्शन. आप देखेंगे कि आफ्टर द रिएक्शन जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने ये रिएक्शन कराया, दैट विल बिकम कूल, ठंडी हो जाएगी वो. सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. अनदर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है डायरेक्टली, और अगर आप इसको हीट देते हो, आपने इसको हीट दी तो एक कंपाउंड बनता है 2NO. 2NO, दिस इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड. बहुत से नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड. तो ये जब बनता है तो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ठंडी हो जाती है. इसका मतलब कि हीट इसने रिएक्शन के दौरान यूज़ की है, एब्जॉर्ब की है. So these are the characteristics of a chemical reaction, right? और इसके बाद में जो अगला टॉपिक लूँगी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कई तरह से होता है, थर्मल डीकम्पोजिशन, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, फोटो डीकम्पोजिशन, 3 तरह से डीकम्पोजिशन है. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन. सो अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैं बनाऊंगी, आपको बताऊंगी उस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में. तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. तो उसके बाद फिर शायद एक वीडियो मेरी और बने, मैं अलग से एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बेस पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है बोर्ड के पेपर में अक्सर एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे क्वेश्चन होता है इस चैप्टर में से. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 एट द मोस्ट 4 मैं वीडियोज़ इस चैप्टर के बना के फिर मैं क्वेश्चन आंसर इसके NCERT के, और फिर जो मैंने अपने बुक में अपना एक अलग सैम्पल पेपर बनाया है बेस्ड पूरा इसी टॉपिक के ऊपर, तो वो मैं आपको थोड़े बहुत उसमें से क्वेश्चन कराऊंगी. तो ये मेरा आज का वीडियो है. अब मैं आपसे कुछ और बात करती हूँ, जो कि मैंने शुरू में बताया कि आई हैव रिटन सम बुक्स. सारी जो मेरी बुक्स हैं साइंस की हैं, और जिसमें सबसे पहले मैंने लिखी 10th क्लास की साइंस की बुक, टोटली बेस्ड ऑन NCERT सिलेबस, CBSE बोर्ड की, एंड इट इंक्लूड्स ऑल द 3 साइंसेस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो ऑल्सो. और 420 पेजेस की, 435 पेजेस की इनफैक्ट वो बुक है. अच्छी बुक है, और उसमें आपको सब कुछ मिलेगा. चैप्टर रिव्यू होगा सारा, और हर टॉपिक उसको उसमें एक्सप्लेन किया है टू द पॉइंट, और कोई घुमा फिरा के उसमें स्टोरी बना के नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें हमने एक्सप्लेन किए हैं सारे टॉपिक्स. और उसके बाद है NCERT के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है इन अ वेरी सिंपल मैनर. मेरी इस बुक की जो खासियत है वो ये है कि जो मैंने इसमें क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश में है, राइट, ताकि हर टाइप के स्टूडेंट्स उसको अच्छे से समझ सकें. एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे 10th क्लास में एक क्वेश्चन है फंक्शनिंग ऑफ हार्ट. तो नॉर्मली आपको बुक्स में वो एक पैराग्राफ में मिलेगा, और उस पैराग्राफ में बच्चों को समटाइम्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट्स थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड है. तो मैंने उस ही एक पैराग्राफ को या फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को 4 स्टेप्स में मैंने लिखा है. तो वो 4 स्टेप्स में बच्चों को लर्न करना आसान हो जाएगा. कैसे इम्प्योर ब्लड आया हार्ट में, वहाँ से वो कहाँ गया, दूसरा स्टेप, वहाँ से वापस हार्ट में आया, क्यों आया, और वहाँ से वो पूरे ब्लड बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हुआ. तो ये 4-5 पॉइंट्स में उसको मैंने एक्सप्लेन किया है. 1.5 लाइन का एक पॉइंट है, एंड चिल्ड्रन विल अंडरस्टैंड ईजीली. तो बहुत सिंपल, जो मेरी बुक में जहाँ जहाँ भी ये पहुँची है उनके रिव्यू सबसे पहले यही आए हैं कि मैम आपने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, तो सब बच्चे इसको इजीली
अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 10th की मैंने लिखी है साइंस की बुक, उसके बाद मैंने 9th की पिछले एंड ऑफ दिसंबर में ही पब्लिश कर दी थी, अक्टूबर में पब्लिश पिछले साल कर दी थी 2025 में। लेकिन वो बुक मेरी अभी, आपको मालूम है कि बोर्ड ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो इट विल टेक सम टाइम। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल फ्रॉम CBSE बोर्ड कि हाँ ये दिस इज़ द बुक, वो भी मेरी पब्लिश हो जाएगी क्योंकि बनी हुई है मेरे पास, वो तैयार है बुक। और उसके बाद तीसरी बुक मैंने अब लिखी है क्लास 8th की, वो भी NCERT बेस्ड है। जो लेटेस्ट सिलेबस है हमारे NCERT का, वो उसमें मैंने रखा है। उसको सिंपल लैंग्वेज में चैप्टर रिव्यू है, NCERT के क्वेश्चंस हैं, प्लस ईच चैप्टर हैज़ माय ओन सैम्पल पेपर जिसमें मैंने MCQs दिए हैं, असर्शन रीज़न है, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, देन लॉन्ग आंसर, देन स्टडी बेस्ड, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स भी हैं, कहीं आपको ट्रू फॉल्स भी 8th क्लास की बुक में तो मिलेंगे। सो कंप्लीट पैकेज है ये, आपको यू डोंट हैव टू बाय एनी अदर बुक, आप ये मेरी बुक्स पढ़ लो, इजीली आप फाइनल एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये मैंने बुक लिखी है, दिस इज़ ये मेरी 10th क्लास की बुक है, राइट, और CBSE बेस्ड है ये। बुक का नाम है Perfect Score 100 Science, includes all the 3 sciences, physics, chemistry and bio, by Tour Academy, because I am running my own academy also, और साइंस टीचर भी हूँ मैं, और 10th क्लास की CBSE की है, एंड दिस इज़ माय नेम जसबीर कौर तूर, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक। और ये है आपकी 435 पेजेस की। इसमें मैंने 5-6 लास्ट में वो भी दिए हैं, सैम्पल पेपर नहीं, जो बोर्ड के पेपर आए हुए हैं कई, वो भी इसमें सारे सॉल्व, एवरीथिंग इज सॉल्व। और सबसे एंड में इसमें मैंने आपको वो भी दिए हैं फॉर्मूले, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्मूले भी दिए हुए हैं, ताकि आपको फॉर्मूले बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, तो वो फॉर्मूले भी मैंने इसमें लास्ट में ये सारे इस तरह से फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। ऑल द हाइड्रोक्साइड्स, ऑल द क्लोराइड्स, ऑल द नाइट्रेट, सब कुछ इसमें इस तरह से दिया हुआ है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। और इसके साथ ही एक छोटी बुक भी मैंने लिखी है 10th की, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और NCERT के क्वेश्चंस हैं, प्लस बोर्ड में आए हुए कुछ क्वेश्चन, एवरीथिंग इज सॉल्व। तो ये भी एक बुक है इसी से 10th क्लास की। इसके बाद आपको 9th की मैं तभी बताऊंगी जब वो मैं पब्लिश कर दूंगी, क्योंकि उसमें कुछ ऐड हुए हैं चैप्टर्स और कुछ डिलीट हुए हैं चैप्टर, तो वो मैं फाइनल करके आपको वो बुक बनाऊंगी, और वैसे बनी पड़ी है मेरी ऑलमोस्ट तैयार। ये है 8th क्लास की बुक जो मैंने अभी अभी लॉन्च करी है फ्यू डेज बैक। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस जो 8th क्लास का आया है। ये जो आपकी बुक है इसमें 2026 एंड 27 की ये जो बुक है, पिछले साल ये जो 26 में अभी पेपर हुए वो इसी बुक में से NCERT के हुए हैं। सो ये मेरी एक बुक मैंने लिख दी, ऑथर जसबीर कौर तूर, एंड ये भी आपकी है परफेक्ट स्कोर 100 नाम से बुक है, साइंस की बुक है, और साइंस की बुक है, और ये है समझो 200 पेजेस की। तो ये भी अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक सब पे अवेलेबल है। सो यू कैन गो टू दोज प्लेटफॉर्म्स, आप बाय कर सकते हो। मेरे को व्हाट्सएप पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो, तो आपको ये बुक पहुंच जाएगी। ऑल ओवर इंडिया सेल पे ये लगी हुई है और बहुत ही अच्छे इसका रिस्पांस आ रहा है। सो ये मैंने अपनी बुक्स के बारे में बताया, और इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। और अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में बना के साथ ही पब्लिश करती जाऊँगी। सीरियल ऑर्डर में मैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह से लूँगी। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।